नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे 1.01 द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The British government introduced Regulating Act in 1773 and upgraded the post of the governor of Bengal presidency to the level of Governor General। यानी कि 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट कानून को पास करते हुए बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको अपग्रेड करते हुए गवर्नर जनरल बना दिया गया। By this introduction, the two governors of Bombay and Madras were brought under the control of the governor of Fort Williams। जिसके चलते क्या हुआ, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे वे लोग फोर्ट विलियम के जो गवर्नर थे उनके अधीन यानी कि उनके अंडर में आ गए। Since the area under the governor of Fort William had become vast, the governing of Bengal province was given to a lieutenant governor। यानी कि फोर्ट विलियम के गवर्नर के अंडर में ज़्यादा बड़ा एरिया होने के कारण बंगाल प्रोविंस जो था वह एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया गया। Again, it had not been possible to continue good governance in the Bengal province by just one lieutenant governor, as this province covered a vast area of North and East India। लेकिन बंगाल को जब एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया गया, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं हुआ कि वह बंगाल को अच्छी तरीक़ा से चला पाए, क्योंकि उस समय बंगाल में नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के काफ़ी एरिया शामिल थे, जिसके चलते बंगाल का जो साइज था बहुत बड़ा था। After the Sepoy Mutiny in 1857, the British took steps to reform the Indian administration, and the partition of Bengal was also included in this process। 1857 में जब सिपाही म्यूटिनी हुआ, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म लाने के लिए सोचा। यानी कि उस समय 1857 के दौरान जिस तरह से इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था, उस प्रोसेस को चेंज करने के लिए 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा, और उसमें जो रिफॉर्म्स करने वाले थे उनमें पार्टीशन ऑफ बंगाल भी शामिल था। आफ्टर द डिस्कशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड इंडिया, द डिसीजन वाज टेकन टू डिसजॉइन ए वास्ट एरिया ऑफ ईस्ट इंडिया फ्रॉम बंगाल। और ब्रिटिश गवर्नमेंट और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करने के बाद में निर्णय लिया गया कि बंगाल से जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसको सेपरेट कर दिया जाएगा। कीपिंग दिस व्यू इन माइंड, ऑन 7 February 1874 द स्टेट ऑफ आसाम वाज क्रिएटेड बाय इंक्लूडिंग 6 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम ब्रह्मपुत्र वैली, ग्वालपाड़ा, कामरूप, नौगांव, दरंग, लखीमपुर एंड शिवसागर, विथ खासी जयंतिया हिल्स, नागा पहाड़, गारू पहाड़, काछार एंड श्रीहट्टा, with a total area of 54,100 square mile, while population was 41,50,000। यानी कि जो रिफॉर्म्स लाने का बात चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को आफ्टर 1857, उसी के चलते क्या हुआ है 1874 7 February 1874 को आसाम को सेपरेट किया गया, यानी कि एक स्टेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया आसाम, जिसमें ब्रह्मपुत्र वैली के ग्वालपाड़ा, कामरूप, नौगांव, दरंग, लखीमपुर और शिवसागर शामिल थे। साथ ही खासी जयंतिया हिल्स, नागा पहाड़, गारू पहाड़, काछार और श्रीहट्टा, इन सब को लेके आसाम को बनाया गया। उस समय आसाम का जो टोटल एरिया था वो था 54,100 स्क्वायर माइल, और साथ ही पॉपुलेशन था 41,50,000। द पोस्ट ऑफ ए चीफ कमिश्नर वाज क्रिएटेड फॉर दिस न्यू स्टेट, एंड कॉलोनल R.H. कीटिंग्स वाज गिवन द चार्ज ऑफ द स्टेट बिटवीन 1874 to 78। जब एक नया स्टेट आसाम बनाया गया तो उसका देख रेख करने के लिए चीफ कमिश्नर का पद क्रिएट किया गया, और आसाम के जो पहले चीफ कमिश्नर थे वो थे कॉलोनल R.H. कीटिंग्स। वो 1874 और 78 के दौरान आसाम के चीफ कमिश्नर थे। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, इट वाज द फर्स्ट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस ये माना जाता है कि जो ये आसाम को क्रिएट करने वाला स्टेप था उसी को ही पार्टीशन ऑफ बंगाल का पहला कदम माना जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ दिस पार्टीशन, 2 ब्रिटिश ऑफिसर हेल्प्ड लॉर्ड कर्जन। और ये जो पार्टीशन था इसमें लॉर्ड कर्जन को मदद करने वाले 2 ऑफिसर्स थे। उनमें से एक थे एंड्रयू फ्रेजर, जो कि उस समय चीफ कमिश्नर थे मध्य प्रदेश के, एंड द अदर वाज जे बैम्फाइल फुलर, द चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम। और दूसरे थे जे बैम्फाइल फुलर, जो कि आसाम के चीफ कमिश्नर थे। यानी कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था जो कि लॉर्ड कर्जन का समय में हुआ,
उस पार्टीशन ऑफ बंगाल को एग्जीक्यूट करने के लिए लॉर्ड कार्जन को मदद करने वाले दो लोग थे। एक तो थे एंड्रयू फ्रेजर जो उस समय मध्य प्रदेश के चीफ कमिश्नर थे, साथ ही दूसरे व्यक्ति थे जे बैम्फाइल फुलर जो कि आसाम के चीफ कमिश्नर थे। इन 1901 AD, Fraser gave proposal to Lord Curzon to change the geographical boundary of मध्य प्रदेश एंड बंगाल। और 1901 में एंड्रयू फ्रेजर ने लॉर्ड कार्जन को ये सजेशन दिया कि मध्य प्रदेश और बंगाल का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसमें थोड़ा चेंजेस की आवश्यकता है। फ्रेजर मेंशन्ड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल विच वाज 7.8 crore एट दैट टाइम एंड ही proposed to disjoin उड़ीसा एंड सामलपुर फ्रॉम बंगाल एंड टू एनेक्स टू मध्य प्रदेश। और एंड्रयू फ्रेजर ने ही लॉर्ड कार्जन को ये सजेशन दिया कि उस समय बंगाल का जो बढ़ता पॉपुलेशन था जो कि 7.8 crore हो चुका था, तो वो प्रॉब्लम एक बताते हुए उड़ीसा और संभलपुर को बंगाल से अलग करके मध्य प्रदेश में ज्वाइन करने के लिए, एनेक्स करने के लिए लॉर्ड कार्जन को सजेशन दिया। एट द सेम टाइम फुलर ऑल्सो प्रपोज टू एनेक्स छत्तीसगढ़ टू आसाम विथ ए व्यू टू एक्सपांडिंग द टी बिजनेस। और उसी समय जे बैम्फाइल फुलर ने भी लॉर्ड कार्जन को एक सजेशन दिया कि बंगाल से छत्तीसगढ़ को सेपरेट करके आसाम में मिक्सअप करने के लिए, यानी कि एनेक्स करने के लिए। इससे उन्होंने बताया कि इस टी बिजनेस जो है वो एक्सपांड होगी। लॉर्ड कार्जन स्टडीड टू प्रपोजल्स ऑफ देम एंड फाइंडिंग इट प्रैग्मेटिक ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू इम्प्लीमेंट दिस। लॉर्ड कार्जन ने दोनों ही प्रस्ताव को अच्छे से पढ़ा और उन्हें भी लगा कि ये जो प्लान था वो एग्जीक्यूट करना चाहिए, यानी कि रियलिटी में इसको कन्वर्ट करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने अपना जो डिज़ायर है इम्प्लीमेंट करने का वो भी जे बैम्फाइल फुलर और एंड्रयू फ्रेजर को बताया। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो अगले वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे द पार्टीशन ऑफ बंगाल। मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से थोड़ा कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। कीप वॉचिंग जीत की पाठशाला।